बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सभी दरबारी उनके चारों ओर खड़े हैं। बीरबल सबसे आगे खड़े हैं। दरबारियों, आज मैं तुम सबके लिए एक नई चुनौती लाया हूँ। जो इस चुनौती को पूरा करेगा उसे सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। जहांपनाह, वह चुनौती क्या है? तुम्हें इस पूरे शहर में घूमकर सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसे मेरे दरबार में लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह सचमुच का मूर्ख होना चाहिए। सभी दरबारी चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। सबसे मूर्ख व्यक्ति, यह तो कठिन काम है। जहांपनाह, जहांपनाह, यह चुनौती दिलचस्प है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अच्छा, देखते हैं कौन सफल होता है। तुम सबको सूर्यास्त तक समय है। जाओ और अपना काम पूरा करके लौटो। कुछ दिन बाद सभी दरबारी लौटकर दरबार में आते हैं। उनके साथ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अच्छा, अब देखता हूँ कि तुमने क्या पाया। शुरू करो। जहांपनाह, मैंने इस आदमी को इसलिए लाया है क्योंकि यह कभी भी अपनी टोपी सीधी नहीं पहनता। यह सचमुच मूर्ख है। मैंने इस व्यक्ति को लाया है क्योंकि यह गिनती तक नहीं जानता और हर बार गलत जवाब देता है। और यह आदमी तो इतना मूर्ख है कि रास्ता तक भूल जाता है। सभी दरबारी अपनी अपनी दलीलें देते हैं। अकबर मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनते हैं। फिर वह बीरबल की ओर देखते हैं। बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? क्या तुम्हें कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला? जहांपनाह, मैं सबसे बड़े मूर्ख से मिला, लेकिन उसे यहाँ लाना असंभव था। असंभव क्यों? वह कौन था? हाँ, जहांपनाह, जब मैंने उस आदमी से कहा कि अगर वह आपके दरबार में आएगा तो उसे इनाम मिलेगा, तो उसने आने से मना कर दिया। बताइए, जो मुफ्त में मिलने वाले इनाम को भी न ले, वह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं तो और क्या है? पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठता है। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। ये लो इनाम के सोने के सिक्के। बीरबल सिर झुकाकर इनाम स्वीकार करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मूर्ख वह होता है जो जीवन में मिले अवसरों को पहचान नहीं पाता और उन्हें खो देता है। अगले दिन दरबार का दृश्य। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हैं। अकबर सिंहासन पर विराजमान है। दरबारियों, आज मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूँ। जो इसे पूरा करेगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। जहांपनाह, वह चुनौती क्या है? तुम सभी को दरबार में बैठे सबसे आलसी व्यक्ति को खड़ा करना है। लेकिन शर्त यह है कि न तो उसे आवाज देकर बुला सकते हो और न ही हाथ लगाकर उठा सकते हो। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। यह कैसे संभव है? जहांपनाह, अगर न आवाज दे सकते हैं और न छू सकते हैं तो उसे कैसे खड़ा करें? जहांपनाह, यह चुनौती भी मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा, देखते हैं कि इस बार भी तुम सफल होते हो या नहीं। सभी दरबारी दरबार में बैठे आलसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कोई उसे देखकर इशारे करता है तो कोई अजीब हरकतें करता है, लेकिन आलसी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिलता। धीरे धीरे सभी दरबारी हार मानकर पीछे हट जाते हैं। लगता है इस बार किसी को सफलता नहीं मिली। अब देखते हैं बीरबल क्या करते हैं। सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ जाती हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए आलसी व्यक्ति के पास जाते हैं। वह अपनी जेब से सोने का सिक्का निकालते हैं और उसे आदमी के सामने हवा में उछाल देते हैं। सिक्का जमीन पर गिरते ही आलसी व्यक्ति झटपट उठकर उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता है। बीरबल, तुमने बिना आवाज दिए और बिना हाथ लगाए उसे खड़ा कर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सभी दरबारी तालियां बजाते हैं। अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल को देखते हैं। सभी दरबारी हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा करते हैं और दरबार का समापन होता है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे योग्य मंत्री हो। जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मेरे अनुभव का फल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल चतुराई और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। सही समय पर सही तरीका अपनाने से
असंभव काम भी संभव हो जाता है। प्यारे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी $5 या गिफ्ट मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।